दोस्तों 2000 का जो प्राइस पॉइंट है वो पहले से बहुत क्राउडेड था एक अच्छे गेमिंग माउस के लिए। हम ऑलरेडी ये जान चुके थे, इस चैनल पे बार बार बात होती थी कि कॉस्मिक बाइट का किलोनोवा और साथ ही क्रेओ का काइमेरा जो है बहुत अच्छे माउस है। लेकिन हाल फिलहाल में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया है मार्केट में, वो ये आया है कि क्रेओ ने एक नया माउस लॉन्च कर दिया, नाम है उसका ग्रिफिन। अब ये जो माउस है दोस्तों ये भी 2000 के अंदर आ रहा है और अच्छे स्पेक्स के साथ आ रहा है। इन डेप्थ रिव्यू हमने यहाँ बना रखा है, आप चेक कर लेना, वीडियो के नीचे भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन मुद्दा दोस्तों आज ये है कि अगर आपके पास 2000 रुपए है और आप एक बढ़िया सा गेमिंग माउस ढूंढ रहे हो, तो अब जो ट्विस्टेड मार्केट है यहाँ पर इन दोनों माउस यानी ग्रिफिन और कॉस्मिक बाइट का किलोनोवा के बीच में से कौन सा माउस जो है आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा, आज उसी पे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि हम इस एपिसोड में और आगे फर्दर प्रोसीड करें, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है दोस्तों, उसे दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, क्योंकि ये वो ताकत है दोस्तों जिससे हम इस तरह के न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज कर सकते हैं। साथ ही कंपनीज के जो बड़े बड़े ल्यूक्रेटिव ऑफर हमारे मेल पे, हमारे फोन पे आते हैं, उन्हें रिजेक्ट करने की ताकत और आपके प्रति ईमानदार बने रहने की ताकत भी जो है आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मिलता है। और साथ ही जो न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज जाते हैं वो तब मुमकिन होता है जब हम Amazon से प्रोडक्ट मंगा पाते हैं। ये सारी ताकत जो है आपके सब्सक्रिप्शन के दम पर हम पे आती है। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं क्रेओ ग्रिफिन वर्सेस कॉस्मिक बाइट किलोनोवा के टक्कर की बात चेक बॉक्स हिंदी के साथ। आखिरी के दोस्तों 2 दिन बचे हुए हैं, किसके पूछोगे नहीं, सेटअप वॉर की बात कर रहा हूँ। हमने जो मिलकर यहाँ पे वॉर संग्राम जो शुरू किया था उसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। जल्दी से अपने सेटअप का पिक भेजो, हम जो है उस पिक को उठा के सीधा इंस्टाग्राम और यूट्यूब में वोटिंग के लिए लगा देंगे। अगर सबसे ज्यादा वोट आपको मिल जाता है तो आपको हमारी तरफ से मिल जाएगा एक फ्री डोमिनोज का वाउचर। अच्छा दोस्तों, एक बात जो मुझे बार बार मेरे भाई लोग पूछते हैं इस तरह के एपिसोड में स्पेशली, कि कहाँ गया पैकेजिंग और पैकेजिंग कंटेंट वाली बातें। तो दोस्तों वो जो चीजें हैं वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, इन डेप्थ रिव्यू में ये सारी चीजें कवर करते हैं, तरह तरह की टेस्टिंग वगैरह भी किए रहते हैं। लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, नीचे भी देखने को मिल जाएगा। दोनों माउस का जो है आपको इन डेप्थ रिव्यू ऑलरेडी चैनल के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे मुद्दे की। मुद्दा क्या है, 2000 रुपए है अपने पास और अपने पास 2 ऑप्शन है, किलोनोवा 3325 IC या फिर क्रेओ का लेटेस्ट रिलीज ग्रिफिन। इन दोनों में से आपको एक ही माउस लेना है, तो कौन सा ऐसा माउस है जो आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बनेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं किलोनोवा की। किलोनोवा का जो बॉडी टू वेट रेशियो है वो 73 ग्राम के आसपास देखने को मिलेगा। वहीं ग्रिफिन में जो है बात थोड़ा सा पेचीदा है। यहाँ पे जो मेन बॉडी है उसका जो ओरिजिनल माउस है वो आपको 69 ग्राम का देखने को मिलेगा। उसके ऊपर तरह तरह के आपको ग्रिप्स अलग अलग देखने को मिलेगा, जिसमें गेमिंग ग्रिप देखने को मिल जाता है, जिसमें ट्रैवल ग्रिप देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको क्रिएटिव ग्रिप भी देखने को मिलता है। तो अब इन सब ग्रिप्स के अलग अलग वेट आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपका जो ट्रैवल वाला है उसमें 17 ग्राम का आपको देखने को मिलेगा और 27 ग्राम वेट जो है आपको गेमिंग वाले में और क्रिएटिव वाले में आपको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ये जो बॉडी टू वेट रेशियो है दोनों माउस का मुझे सही लगता है। कोई भी ऐसा नहीं कहूंगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा है, दोनों ही अच्छे हैं और दोनों ही गेमिंग के लिए बिल्कुल सही है। अगर बात कर लेते हैं एर्गोनॉमिक्स की, यहाँ पे एक बड़ा एज ले जाता है ग्रिफिन, आपको समझ में आ चुका होगा क्यों। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के ग्रिप्स मिलते हैं। आपको अगर थंब सपोर्ट वाला कोई माउस चाहिए जिसमें आपका थंब रेस्ट करे, जिसमें आपका रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर वगैरह रेस्ट करे, तो इस तरह का माउस आपको अलग से लेने की अब जरूरत नहीं है। आप ग्रिफिन ले लो, उसमें जो है ग्रिप लगा लो क्रिएटिव वाला, अब आपका जो माउस बन गया वो आपको थंब रेस्ट वाला देखने को मिलेगा। इसी तरीके से ये जो ग्रिप है ये बड़े पाम साइज वालों के लिए बहुत सही होने वाला है। इसी तरीके से अगर आप गेमिंग वाला देखते हो तो ये सारे के सारे पाम साइज को बहुत अच्छे से अकोमोडेट करेगा। और साथ ही अगर आपका पाम साइज छोटा है तो आप जो है ट्रैवल वाला ग्रिप लगा सकते हो, इससे माउस का साइज जो है बहुत छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे एक माउस से आपको कई सारे एर्गोनॉमिक प्रॉब्लम जो है सॉल्यूशन होने वाला है। वहीं अगर किलोनोवा की बात करें, इसकी एर्गोनॉमिक्स बहुत अच्छी है। यहाँ पर भी आपको स्मॉल टू मीडियम टू लार्ज पाम साइज अच्छे से अकोमोडेट करने वाला है। साथ ही इसका जो बैक पैनल है वो स्वैपेबल है। यहाँ पे आपको हनीकॉम मेश डिजाइन देखने को मिलता है, ओपेक वाला भी देखने को मिलेगा। और जो अच्छी बात किलोनोवा के साथ प्लस पॉइंट में है वो ये है कि यहाँ पे आपको वेट जो है आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आपको 12 टैबलेट देखने को मिल जाएगा, जिसमें हर एक टैबलेट का जो वजन होगा 1.5 ग्राम के आसपास होगा। एर्गोनॉमिक्स दोनों में अच्छा है, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी दोनों में अच्छा है, दोनों की पेंट क्वालिटी बहुत अच्छी है, दोनों में ओवरऑल एस्थेटिक्स भी अच्छा है। बॉडी के ऊपर की बात हो गई, बॉडी के नीचे की बात कर लेते हैं। माउस के बॉडी के नीचे आपको PTFE के फीड दोनों ही माउस में देखने को मिलता है। पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन इज वन ऑफ द बेस्ट फीड फॉर माउस और इस पर माउस जो है आपका बेहतरीन स्लाइड करता है। ओवरऑल केबल की भी मैं बात कर लूं, यहीं पे जो किलोनोवा है उसमें आपको बेटर केबल देखने को मिलता है। पैराकॉर्ड केबल 1.8 मीटर का देखने को मिल रहा है, जो माउस को और ज्यादा लाइटर वेट बना देता है। वहीं अगर बात करें ग्रिफिन की, तो यहाँ पे आपको एसेंट केबल देखने को मिलता है। ये ना ही ब्रेडेड होता है ना ही आपका पैराकॉर्ड होता है, ये एक ऐसा केबल है जिसे इंट्रोड्यूस किया था ग्लोरियस ने, और ग्लोरियस जो ब्रांड है उसके बाद क्रेओ ने इस केबल को इंट्रोड्यूस किया है। ये भी काफी लाइट वेट होता है, लेकिन इतना लाइट नहीं होता जितना की पैराकॉर्ड होता है। हालांकि 19-20 का डिफरेंस है, लेकिन एज तो जो है पैराकॉर्ड केबल ही लेके जाएगा। अच्छा, अब बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे हार्डवेयर की। दोनों ही माउस में जो है आपको एक
बराबर हार्डवेयर देखने को मिलता है जब तक हम बात करते हैं स्विच सिस्टम की। यहाँ पे दोनों ही माउस में जो है आपको वानो के स्विच देखने को मिलता है। 20 मिलियन की स्ट्रोक्स आपको कहीं नहीं जाने वाले, इतने तो आपको मिनिमम यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन बटन्स के नंबर में थोड़ा डिफरेंस है। 9 बटन आपको क्लिनोवा में देखने को मिलता है, 7 बटन जो है आपको ग्रिफिन में देखने को मिलता है। और दोनों ही माउस के जो बटन है वो टोटली कस्टमाइजेबल है। हर एक बटन जो है आप तरह तरह से सॉफ्टवेयर के ऊपर कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, वो है सेंसर। अब यहाँ पे क्लिनोवा में जो है आपको 3325 देखने को मिल रहा है। वही अगर बात करें ग्रिफिन की, जी हाँ, यहाँ पे आपको बेटर सेंसर देखने को मिलता है। 3327 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और यही रीजन है कि दोनों की जो रीडिंग्स आ रही है वो बहुत डिफरेंस के साथ आ रही है। जैसे आईपीएस अगर बात कर ले, क्लिनोवा की 100 आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर ग्रिफिन की बात कर ले, वहां पे आईपीएस जो है 220 का देखने को मिलेगा। क्लिनोवा में एक्सीलरेशन 20G का देखने को मिलेगा, ग्रिफिन में एक्सीलरेशन 30G का देखने को मिलेगा। डीपीआई रेंज में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। क्लिनोवा में जो है आपको 100 से 10,000 का जो रेंज है वो देखने को मिल रहा है। वहीं ग्रिफिन में जो है आपको 200 से 12,400 का जो फास्ट रेंज है वो देखने को मिलता है। ट्रैकिंग स्पीड की भी बात कर लेते हैं। मल्टीपल टाइम्स हमने ट्रैकिंग स्पीड टेस्ट कर लिया है। जो एवरेज निकल रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। चलिए, जो हमने कांस्टेंट रखा है 786 सीपीआई पर, उस पर जो लोएस्ट एक्स काउंट देखने को मिल रहा है, लोएस्ट डीपीआई सेटिंग्स पे वो 25 का देखने को मिल रहा है क्लिनोवा में। वही जो ग्रिफिन है वहां पे लोएस्ट डीपीआई जो 200 तक जाता है, उस पे हमें जो रीडिंग मिल रही है वो 45 का लोएस्ट एक्स काउंट देखने को मिल रहा है। वही अगर हाईएस्ट की बात कर ले, 300 जाता है क्लिनोवा में हाईएस्ट डीपीआई, यानी कि 10,000 अगर डीपीआई सेट करते हैं तो। वही अगर ग्रिफिन की बात कर ले, 12,400 हाईएस्ट डीपीआई पर जो एक्स काउंट हमें देखने को मिल रहा है वो 340 का, यानी कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया। बेटर कांस्टेंट परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे आपको 3327 ग्रिफिन के ऊपर देखने को मिल रहा है। और साथ ही अगर बात करें पोलिंग रेट की, तो पोलिंग रेट जो है दोनों माउस में आपको एक बराबर 1000 हर्ट्ज का जो स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, वही आपको देखने को मिलता है। बात करें अगर यहाँ पे सॉफ्टवेयर सपोर्ट की, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत जो डिफरेंस है आपको देखने को अगेन मिलेगा। क्लिनोवा का जो सॉफ्टवेयर है उतना पॉलिश नहीं है, उतना मैच्योर नहीं है, तो यहाँ पर जो है आपको एंटीवायरस बंद करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए। ग्रिफिन में क्रियो का जो सॉफ्टवेयर है उसके लिए ऐसा कोई तामझाम नहीं है, आप बिंदास इसको इंस्टॉल कर लो, कोई एंटीवायरस बंद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। तो हर एक चीज दोनों ही सॉफ्टवेयर में आपको इक्वली देखने को मिलेगा। लाइटिंग मोड जो है आप बदल सकते हो, हालांकि जो थोड़ा सा ज्यादा लाइटिंग मोड आपको देखने को मिलेगा वो ग्रिफिन में आपको देखने को मिलता है। 12 लाइटिंग मोड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, वहीं क्लिनोवा में 9 लाइटिंग मोड देखने को मिलता है। लाइटिंग की विविडिटी, सैचुरेशन की बात कर ले तो भी ग्रिफिन जो है थोड़ा सा बेटर है। लेकिन अगर फिर भी इन सब चीजों को रख ले और आपसे मैं सीधी बात करूं कि आपको इन दोनों माउस में से कौन सा लेना चाहिए, तो देखो क्लिनोवा किसी भी एंगल से खराब माउस नहीं है, बहुत अच्छा माउस है और आज के डेट तक बहुत अच्छा माउस है। लेकिन क्रियो जो है कॉस्मिक बाइट को लगातार चैलेंज कर रहा है और अपनी इनोवेटिव प्रोडक्ट के थ्रू ये कर पा रहा है। क्लिनोवा में जो ब्रेडेड केबल के साथ जो ओवरऑल फील है गेमिंग के दौरान वो बहुत अच्छा मिलता है। वो एक्चुअली ग्रिफिन में आपको स्पेक शीट में जितना भी अच्छा आप देख लो, आपको जो एक्चुअल फील आएगा गेमिंग में वो ज्यादा बेहतर क्लिनोवा में आएगा। हालांकि जो मेरे भाई लोग स्पेक शीट के ऊपर जाकर उस पे रिलाई करके ग्रिफिन लेना चाहते हो वो भी मोस्ट वेलकम है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रिफिन का माउस है ये भी बहुत अच्छा तगड़ा माउस है। साथ ही इसका जो बेटर सेंसर है वो तो अपने आप में 4 चांद लगा ही रहा है। आशा करता हूँ आज का एपिसोड जितना हमारे लिए जरूरी था उतना ही आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर पसंद आया है हमारी टीम की मेहनत तो नीचे लाइक वाला बटन जो है आपका इंतजार कर रही है। और एक बार आपने पक्का कर लिया आपके लिए कौन सा माउस है, तो हर तरह का लिंक चाहे ऑफिशियल वेबसाइट का हो चाहे अमेज़न का हो आपको वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा। जाओ जाकर देखो, हर तरह का लिंक चेक करो कहाँ पे सबसे सस्ता प्राइस मिल रहा है, वहीं से उठाओ। और उठाने के बाद दोस्तों मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxintheofficial पे हर एक का जो आप सेटअप में जोड़ते हो और नया बढ़िया सा एक सेटअप बनाते हो उसका पिक जो है हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxintheofficial पे जल्दी से भेजो, क्योंकि हम जो है उस पर वोट करा के आपको खिलाने वाले हैं एक फ्री डोमिनोज का पिज्जा।